नमस्कार। हिंदी विषय में एक कहानी प्रस्तुत करेंगे। कहानी का नाम है सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर नदी की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 स्त्रियां वहीं नदी किनारे बैठ गई और आपस में इधर-उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात अपने बेटों पे जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वह लाखों में एक है, उसका कितना मधुर है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह शक्तिशाली है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो भी पढ़ता है एकदम से याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, बहन तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न गंधर्व गायक है, न भीम सा बलवान, न ही बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर नदी से लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो सुनो मेरे बेटे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही तो धरती सारी फैलाया आसमान है। सुनो सुनो, तुम लोगों ने सुना मेरा बेटा गा रहा है? तुम लोगों ने सुना? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो देखो मेरा लड़का आ रहा है। तुमने देखा? वह बहुत शक्तिशाली है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में सरस्वती का साक्षात विराजमान हो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरी स्त्री उसने गदगद स्वर में कहा, यही मेरी गोद का हीरा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं मानेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, लाल लाल मैं गड़ा घर तक पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, मैं उठा लूंगी। नहीं लाल। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखते क्या हो? यही